अरे आप अपने बालों में ये पोटली बनाकर क्या लगा रहे हैं? इससे लगाने से क्या होता है? क्या बालों का झड़ना बंद होगा? क्या बालों की जड़ें आपकी मजबूत होंगी? क्या सफ़ेद बालों की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी? मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गई है। क्या डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी इस तरह से, इस पोटली को सिर पर लगाने से? क्या ये जादुई पोटली है? इतने सारे सवाल किए मेरे पड़ोस वाली भाभी जी ने। फिर मैंने उससे कहा कि अरे ये जो पोटली है, तुम इसे कपड़े की पोटली मत समझो। एक ऐसी जादुई पोटली है जिसने मेरे बालों को सफ़ेद होने से रोक दिया। जो तेज़ी से बालों में सफ़ेदी आने लगी थी, खैर उम्र का भी असर था इसलिए भी सफ़ेदी आ रही थी, परंतु अब मेरे बाल वापस काले हैं और 2-4 बाल जो सफ़ेद हो रहे थे उनमें भी कालापन आने लगा है। क्योंकि इस पोटली को बनाने के लिए मैंने एक ऐसी पावरफुल रेमेडी ली है ना दोस्तों, जिसका असर आपको पहले बार में ही मिल जाएगा। आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी ये जादुई पोटली। मेथी के बीजों को लेना है, अच्छा गरम कर लीजिए, तवे पे सेकिए, कढ़ाई पर सेकिए और एक सूती मोटे कपड़े की पोटली ले लें। पतले कपड़े की मत लीजिए, मोटे कपड़े की पोटली लेंगे ना तो मेथी की गर्माहट लंबे समय तक बनी रहेगी। पतला कपड़ा होगा तो मेथी के बीज जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो इस मेथी के बीजों को मैंने इस तरह से, ये जो छोटा वाला फ्राई पैन आता ना, उसमें कम से कम 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छा सेक लिया है। क्यों सेका है? ताकि इसका जो नेचुरल ऑयल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट हो सके, ताकि हमारे बालों की जड़ों को मेथी की सारी गुडनेस मिल सके। एक बार मेरे बताए तरीके से इस तरह से अपने स्कैल्प की देखभाल करें, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी। एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अपने परिवार के लिए 2 तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। पहले तो मैं सफ़ेद बालों की समस्या, बालों को झड़ने से बचाने की समस्या, बालों को लंबा नहीं होने की जो समस्या बढ़ गई है, वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस तेल को बनाना बता रही हूँ। दूसरी तरफ मैं अगली तरफ बताऊंगी, जो दूसरी रेमेडी बताऊंगी उसमें मैं आपके बालों में अगर रूसी हो गई है, खुजली हो गई है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, उसे दूर करेगी मेरी दूसरी रेमेडी। बालों में तेल की मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और जड़ें मजबूत होती हैं। बस सरसों का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जो भी लगाते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है। इसमें मेरे को, आपको जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसी गरम गरम मेथी की इस पोटली को मैंने इस तेल में डुबा दिया है। देखिए एक बार इस तरह से लगा, हल्की गुनगुने, हल्की गर्माहट के साथ तेल लगाते हुए जब हम अपने स्कैल्प में इस तरह से हल्की सी सिकाई करते हैं ना दोस्तों, इससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और इससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये था तेल लगाने का सही तरीका। अब इसका एप्लीकेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तब तक मैं अपने परिवार को इस हर्बल रेमेडी को भी बता देती हूँ। ये जो नीम की पत्तियाँ, मैंने 2 तरह के नीम की पत्तियाँ ली हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीठा नीम लिया है, जिसे हम लोग करी लीव्स कहते हैं, कढ़ी पत्ता कहते हैं, और ये है कड़वे नीम की पत्तियाँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको दोनों पत्तियों के शेप में अंतर दिखाई दे रहा है। एक है करी लीव्स, दूसरा है कड़वा नीम। देखिए, सादे नीम की पत्तियों को तो हम लोग खाते हैं, और जो कड़वा नीम होता है इसकी पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती हैं। सिर की खुजली को दूर करती हैं, डैंड्रफ की समस्या को दूर करती हैं। हमारे स्कैल्प में यदि किसी भी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को भी खत्म करती हैं कड़वे नीम की पत्तियाँ। और जो करी लीव्स होती हैं, इन डंडियों में से मैं करी लीव्स को निकालती जा रही हूँ। करी लीव्स आयरन से भरपूर होती हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड और बीटा कैरोटीन होता है करी लीव्स में। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को समाप्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, करी लीव्स और कड़वे नीम की पत्तियाँ दोनों को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। आधा कटोरी पानी डालिए और बढ़िया अच्छा एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ नीम और कढ़ी पत्ता, मीठा नीम, दोनों की मैंने ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। फ्रेश पत्तियों में, ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन ड्राई पत्तियों के। तो फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल करिए दोस्तों। देखिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके कि रिज़ल्ट पहले बार में ही मिलने लगेगा।
ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, छान लीजिए, एक कांच की बोतल में स्टोर किया है। ये जो टॉनिक बनाया है हर्बल टॉनिक, अगर बच जाता है, क्योंकि बचेगा, हमको स्कैल्प पे लगाना है, फिर भी ये बचेगा, तो आपको वीक में 2 बार आप इसे लगा सकते हैं। आप जो बचे उसे फ्रीज में रखिए ताकि 3-4 दिन बाद जब भी हेयर वॉश करें उसके आधे घंटे पहले इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को लगाइए। एक ऐसा जादुई पैक है जो आपके बालों की जड़ों को पोषण देगा, क्योंकि कढ़ी पत्ता लगाया है मैंने इसमें, कढ़ी पत्ता, मीठा नीम लिया है, जो आपके कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा, नए बालों को उगाने में मदद करेगा, बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। कॉटन की सहायता से लगाएं या इस तरह का कोई ड्रॉपर है आपके पास, आप उसकी सहायता से भी इस हर्बल टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगाइए। जड़ें मजबूत होंगी, बालों का गिरना पहली बार में ही रुकेगा। इसके अलावा जो करी लीव्स हैं, जो हमारी कड़वे नीम की पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं पता है आपको? आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, और जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे बालों का सफ़ेद होना रुक गया है। केयर करके देखें, रिजल्ट मिलने लगेगा। हम लोग केयर नहीं करते, तेल नहीं लगाते हैं, इसीलिए तो आजकल बाल इतने झड़ने लगे हैं। तो तेल की पोटली कैसे स्कैल्प पे लगाना है, इसका एप्लीकेशन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया है। गरम गरम मेथी के बीजों से सिकाई करिए। नहाने से आधा घंटा पहले तेल आपको रात भर लगाना है। इस हर्बल रेमेडी को नहाने से आधा घंटा पहले लगाइए, पूरे बालों की जड़ों पर लगाइए, अच्छा तर कर लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद हेयर वॉश करें। जो रिजल्ट मिलेगा ना मेरे परिवार को, वो आपको खुश कर देगा। इतनी पावरफुल रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को पूरे स्कैल्प पे लगाएं, हल्का सा मसाज करें ताकि करी लीव्स का, नीम का जो सारी गुडनेस है वो आपके बालों की जड़ों तक के पहुंच सके। नए बालों को उगाने में मदद करेगी ये रेमेडी। गंजे के सिर पर भी बाल आ जाएंगे, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। जो टॉनिक बच जाए उसे फ्रीज में रखिए, वीक में 2 बार हम सभी को हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए। तो परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है? देखिए मैंने जैसे लगाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही कॉटन की सहायता से पूरे स्कैल्प पर लगाइए। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों, रिजल्ट आपको पहले बार में ही मिलने लगेगा। बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, बालों में जान आ जाएगी, बालों की लंबाई दुगनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होगी। आपकी उम्र कम है, आप आसानी से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे YouTube फैमिली को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।